वीडियो देखने से पहले फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अभी हम जो है चांदपुर फोर्ट, चांदपुर दुर्ग कहा जाता है इसको। ये 52 गढ़ों में से 52 गढ़ों में से एक है। किसी भी दुर्ग पर जब हम बढ़ते हैं तो होता क्या है कि उस दुर्ग के प्रारंभ में भगवान भैरव का मंदिर होता है। तो यहाँ पे भगवान भैरव विराजमान हैं। आप चाहे किसी भारत के किन्हीं भी गढ़ों में जाएं तो वहाँ पे प्रथम द्वार पे भगवान भैरव होते हैं और भैरव को जो रक्षक का देवता माना जाता है। ऐसे ही हम जाते हैं तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लगभग 200-300 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ दुर्ग है, चांदपुर दुर्ग। और यहाँ पे राजराजेश्वरी का मंदिर। ऊपर चांदपुरगढ़ में क्या क्या है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब हम चांदपुरगढ़ की जो प्राचीर है, जो दीवार है, उसके पास पहुँच चुके हैं और यहीं से प्रारंभ होता है चांदपुरगढ़ी। दुर्ग के प्रारंभ में हम जब जाते हैं तो ये पूरा टूट रखा है, एक भी भवन यहाँ पे बचा नहीं है, बस उसकी अवशेष बचे हुए हैं। तो ये हैं कमरे, तो ये रक्षा के लिए बनाए गए होंगे और हो सकता है कि ये सैनिक प्रहरी के लिए रहे होंगे। तो कुछ हालांकि छोटे छोटे हैं, हो सकता है ये कुछ और भी रहा। बढ़ते हैं चांदपुर गढ़ी की ओर। ये पत्थर उसी टाइम के नक्काशी के साथ काटे गए हैं। हालांकि जो पुरातत्व विभाग है उसने इसकी मरम्मत के लिए इस लाल चूने का प्रयोग किया है। हम चलते हैं यहाँ की ओर। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है पूरा। ये सारे अवशेष जो हैं भवन के टूट रखे हैं। राजा का यहाँ में कितने मंजिल का रहा होगा इसका अवशेष आपको देता हूँ। ये यहाँ पे जो पत्थर हैं ये सीढ़ी को लगाने के लिए हैं और ये सीढ़ी हैं, ये पूरे पत्थर की सीढ़ी हैं। और ये जो है एक ऊपर एक गांव है, उस गांव से दो भाई थे, सोर और भोरू नाम के दो भड़ थे। उन दोनों ने, एक ने अपनी पीठ में या दूसरे ने अपने पीठ में इस पूरी सीढ़ी को ला रखा है। आप देख सकते हैं कितनी भारी और कितनी बड़ी ये सीढ़ी है। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ आते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ कहते हैं उनको हर लिया गया था, लेकिन इतना इतना भारी लाने पे तो आदमी की मृत्यु संभवतः होगी ही। तो ये परिसर है, ये यहाँ पे उनका दरबार लगता होगा। अब आपको हम ले जाते हैं राजमहल की ओर, जो राजा का महल था, जहाँ पे राजा पूजा किया करते थे अपने कुलदेवी की, राजराजेश्वरी की। और हम अंदर आते हैं तो बताते हैं आपको किस प्रकार का चांदपुरगढ़ है। सबसे पहले हम जब चांदपुरगढ़ में आते हैं तो माँ भगवती जो राजराजेश्वरी है उनका दर्शन करते हैं, फिर हम आपको राजा का महल दिखाएंगे। तो आप अंदर आते हैं दर्शन करके। हालांकि गर्भगृह का चित्र नहीं लिया जाता तो हम भी नहीं लेंगे, इस मर्यादा को बना के रखेंगे। और यहाँ पे ये जो मंदिर है, ये मंदिर के पत्थर तो प्राचीन है लेकिन ये जीर्ण सी स्थिति में था, इसका फिर से पुनरुद्धार कराया गया है। तो हम पहले माँ भगवती का आशीर्वाद लेके चांदपुरगढ़ी को घूमते हैं। आपको बताया था कि ये राजाओं की कुलदेवी माता राजराजेश्वरी का मंदिर है और यहाँ भगवती उग्र रूप में, क्योंकि काली के रूप में है यहाँ पे भगवती। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये राजा के महल में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए उस समय का पत्थर किस प्रकार से काटा गया, दीवारें कितनी चौड़ी हुआ करती होंगी। ये हालांकि दो दो मंजिल का था, ऊपर ये रहते थे। अब आगे बढ़ते हैं दुर्ग की ओर। ये राजा का परिसर, इस पे कह सकते हैं हम कि ये बैठने के लिए, मंत्रियों को मंत्रणा करने के लिए नीचे का दरबार, ये राजा का, और अपने साथ रानियों के साथ रहने के लिए। तो आपको कुछ और चीज़ बता दो, यहाँ पे आकर के आप देखेंगे ये कुछ अवशेष हैं, ये कुछ अवशेष हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, क्या लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, पत्थर से काटे हुए हैं, ऐसा नहीं। ये बैठने के लिए, जिसको घर में चौकलियाँ कहते हैं, लकड़ी की बनी हुई होती हैं, उसी प्रकार से ये बैठने के लिए हैं। और ये, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ की ओर। ये कुछ कमरे हैं, ये सारे अवशेष उसी समय की नक्काशी का, सजावट के लिए। उस समय जो हर चीज़ था ना वो यूनिक हुआ करता था, विशेष हुआ करता था। तो ये इतनी चौड़ी चौड़ी दीवार राजा के महल की, अभेद्य, यानी कि जिनको कोई तोड़ ना पाए। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये राजा का महल, यहाँ पे हर जगह जाने के लिए रास्ते हैं, हर कमरे के जाने के लिए रास्ते। तो राजाओं के उस समय रानियाँ भी बहुत हुआ करती थी। तो ये हैं वहाँ उस समय के अवशेष, छोटे छोटे घर। और ये जो हैं ये बाहरी परिसर है। ये कैसे परिसर हैं, यहाँ से बाहर हर लोगों पे नज़र रखी जा सके, ये उसके लिए। जैसे यहाँ से तो बहुत चौड़े हैं और बाहर देखने के लिए बहुत छोटे हैं।
तो ये राजा के महल, उनके पुत्र बच्चे इत्यादि उन सभी के लिए हुआ करते थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा दुर्ग दिखाने की कोशिश करेंगे कितना बड़ा ये दुर्ग है। तो आइए। और ये यहाँ पे गुरु केला पीर जी का मंदिर, और रक्षक के रूप में गुरु केला पीर। यहाँ पे भी गुरु केला पीर का बहुत ही बड़ा त्रिशूल है, जैसे अपने यहाँ पे है। तो उस समय जो राजा थे वो खेल खेला करते थे, तो ये चौसर इत्यादि का है। जिस प्रकार से आज के टाइम पे खेलते हैं, तो ये चौसर इत्यादि का है। उस समय के जैसे लूडो इत्यादि होता है, तो उस समय का ये खेल है। पांसा आपने टीवी में महाभारत देखा होगा, तो ऐसे ही देखा होगा। एक खेल का ये है, एक खेल का ये है, और एक खेल का ये है। यहीं पे हम आगे आते हैं, तो एक खेल का ये है यहाँ पे। अभी जो है, अब जाते हैं हम इस गढ़ के नीचे की तरफ, और बहुत सारे महल यहाँ पे दबे हुए हैं, अभी मिले नहीं हैं, लेकिन अब जाते हैं हम यहाँ की ओर। ये जो घर रहे होंगे उस समय के, कौन कौन लोग रहते होंगे, क्या रहते होंगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये है, कुछ घर यहाँ पे हैं। ये छोटे छोटे कमरे हैं, मंत्री इत्यादियों के लिए रहते होंगे। और कुछ अवशेष बहुत दूर दूर तक यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, बहुत दूर दूर तक यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं। आपको बताते हैं, इस परिसर में ऐसे 3 बैठक किले हैं। हो सकते हैं कि उनके जो विभाग होते होंगे उसके लिए होंगे। और ये जो है चांदपुर गढ़ी का एक ये बैठक हॉल भी है। तो इसके ऊपर जो पत्थर हैं वो नक्काशी के साथ काटे गए ऐसे पत्थर हैं। और ये सारे मतलब आने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ये कमरा तो नहीं होगा। और यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कमरे रहे हैं ये। और क्या इनका महत्व रहा होगा उस समय, किस प्रकार की स्थिति परिस्थितियों के साथ ये रहे होंगे। तो आगे चलते हैं। छोटे छोटे कमरे से ये भी प्रतीत होता है कि ये उनका भोजनालय रहा होगा, किचन रहा होगा। क्योंकि अब मैं आपको कुछ इसके अवशेष बताता हूँ। ये भोजन करने के लिए, बैठने के लिए रहा होगा। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे ओखली है, यहाँ पे ये ओखली बनी हुई है। और ओखली किसके लिए बनती है? धान कूटने के लिए। तो यहाँ पे धान कूटा जाता होगा और यहाँ पे उनके लिए भोजन बनता होगा। तो ये है पूरा परिसर। ये छोटे छोटे कमरे उनके भोजनालय रहे होंगे। मनोरंजन के लिए, यहाँ पे खेल के लिए बना था। इस परिसर के बाद ये लोग खेल खेलते होंगे। और आगे बढ़ते हैं इन्हीं परिसरों के साथ साथ। यहाँ पे जो ये कमरे हैं, ये 3 कमरे हैं। ये एक बाहर का है, उसके अंदर एक कमरा हो रहा है, उसके अंदर एक कमरा हो रहा है। किस कारण के लिए बनाया गया होगा? लगता भोजनालय ही रहा होगा। क्योंकि इसके जो चारों तरफ है, चारों कोनों में कितने ओखली हैं? 1 ओखली, 2 ओखली, 3, और यहाँ पे इस परिसर में 3 ओखली हैं। तो यहाँ पे भी भोजन बनता होगा। यहाँ पे भी कमरे छोटे छोटे हैं। तो इस परिसर में उनका भोजन का काम इत्यादि होता होगा। ओखली भोजन का ये प्रतीक है। कोई नदी तक जाने के लिए सुरंग हुआ करती थी, और उस सुरंग के माध्यम से ही ऊपर आते थे। और ये है चांदपुर गढ़ी का। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये उनके महल, बहुत बड़ा ये महल है, छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा है। इसके बाहरी बाहर से ये परिसर है उनका। और इस परिसर से हम जाते हैं आगे की ओर। हालांकि ये वाला भी है, भूल भुलैया है पूरा। आप यहाँ पे आकर के भटक सकते हैं, लेकिन छोटा होने के कारण से जा भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे फंस चुके हैं, और थोड़ा ऊंचा है यहाँ पे। तो ये पूरा राजमहल चांदपुर गढ़ी का, ये पूरा चांदपुर गढ़ी का राजमहल। ये उनके जीर्ण स्थिति में पड़े हुए उस समय के भवन। और ये छोटे छोटे कमरे राजाओं के समय का। और कितना रहा होगा, क्या रहा होगा, पर यह है कि अपने समय का बहुत बड़ा भव्य महल था। क्योंकि इसमें बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये किला जो था, राजा का बहुत बड़ा किला हुआ करता था। तो अब हम आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ, उस समय की छोटी छोटी सीढ़ियाँ, या बैठने के लिए इनको दीवारें कहा जा सकता है। इसके नीचे भी महल रहे होंगे, क्योंकि अवशेष तो दिख रहे हैं नीचे। ये उस समय का जो पानी को रखने के लिए ये वाला टैंक बनाया गया था। तो ये कुआं था उस समय का। ये हो सकता है ये बारिश के कारण से भर लेते होंगे, या फिर नीचे से पानी लाते होंगे। लेकिन इसकी जो खुदाई हुई है, तो ये अभी इतना खोदा है इन्होंने, तो ये पानी पीने के लिए ये कुआं था।
और यहाँ से पानी निकालते होंगे इस दुर्ग के लोग। तो ये यहाँ पे एक कुआं है। और आगे बढ़ते हैं हम। ये सारे राजमहल अभी कोई भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन इनके अवशेष बहुत सारे बचे हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारा चांदपुर गढ़ी की यात्रा थी, और इस यात्रा को हम यहीं पे ख़त्म करते हुए और अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना है। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।